नमस्कार, डीडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ डॉक्टर श्याम देशमुख। चलते हैं ऐसी खबरों की तरफ। जयनगर परसाबाद में गृह प्रवेश एवं कार्तिक उद्यापन प्रीतम महतो, इंद्रभूषण यादव, श्याम सुंदर यादव के यहाँ संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य रूप में उपस्थित सांसद अन्नपूर्णा देवी, वृंदेश्वरी प्रसाद बिहारी, जिला परिषद प्रतिनिधि केदारनाथ यादव, प्रमुख जयप्रकाश राम, दीपक सिंह, महावीर यादव एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जयनगर से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के लिए बहुत से विकल्प सरकार ने खोल रखे हैं, लेकिन सरकार तक आवाज पहुंचने के बाद भी यह परिवार पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। बिशुनपुर गांव पंडो बस्ती पहुंचने पर पूरी जानकारी ली। परिवार का कहना है कि हम महीने से ही पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं है हमारे पास। सरपंच, सचिव एवं पटवारी तक आ चुके हैं। पटवारी राकेश तिवारी से बात किया तो उनका कहना है कि हमने महीने दिन पहले ही तहसील में ननकीबाई पंडो के पास पूरी जानकारी दे दी है। 1 महीना गुजर जाने के बाद भी तहसील से कोई भी अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं आया है। तो भाई घर गिर गई तो क्या करूँ, कहाँ ला मैं रहूँ, अपन घर नहीं है तो कैसे घर कैसे गिरा है? पानी बरसात कर ले लग गई तक बोली नहीं तो के घर दे हूँ, पैसा निकाल के तो खाता में भेज हूँ। पटवारी का नाम है? नाम मैं नहीं जाना पटवारी का, नावा मतलब आई से पटवारी का। क्या क्या लिख के क्या क्या ले गया? तो बस वही पासबुक मला मांगी और फोटो कापी करवा के जमा करवाई से, अभी तक तो नहीं आई से। सचिव बोली कि अमन का मकान खड़ा हो जाए कर बात कह रहे। अच्छा, तो कुछ को आश्वासन दिए? वो कुछ नहीं बोली सर, बोली कि नहीं लिख पढ़ के भेज दे हो, फिर आई तभी ना कहे तो। वहीं पड़ताल में पंचायत बिशुनपुर के सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें इस बात की जानकारी है कि उनका घर बरसात के दिनों में टूट गया था और हमने उनको रहने के लिए सामुदायिक भवन में व्यवस्था भी करवाया था, पर आज तक वह नहीं आए। आखिर सरकार की लापरवाही कब तक सुधर पाती है एवं शासन प्रशासन कब तक परिवार के लिए जागता है, यह देखने का विषय है। शाम के समय मेरे को जानकारी मिला था तो मैं बोली कि यहाँ सामुदायिक भवन खाली है, यहाँ रहिए आके, तुम लोग नहीं। मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग बालिका का अपहरण करते युवक पकड़ा गया। मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोटाई रोड की यह घटना है। आपको बता दें कि माता पिता ही आरोपी को पकड़कर पुलिस थाना में लाए। ट्यूशन पढ़कर आ रही बालिका को बहला फुसलाकर पकड़कर ले जा रहा था। शोर होने पर परिजनों ने बालिका को मुक्त कराया और पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरी बच्चियां सुबह 9:30 ट्यूशन जाती, 10 बजे ट्यूशन स्टार्ट होता है। बच्चियां जब ट्यूशन से वापस आ रही थी तो सद्दाम नाम के व्यक्ति ने इसने घर के बाहर से बड़ी बच्ची को, वैष्णवी को हाथ पकड़ा और लेके गया कि मैं आपको लेके चलता हूँ बेटा और आपको मैं कुछ खाने की चीज़ दिलाऊंगा, और इस तरह के उसने मतलब बच्ची से बोला और बच्ची का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए ले गया है। जब हमने शोर सुना और मेरी छोटी बच्ची ने बताया मुझे, छोटी बच्ची ने शोर किया तो हम लोग, मैं और मेरी पत्नी नीचे भाग कर आए। जब देखा तो इस बच्ची का हाथ पकड़ के ये ले जा रहा था। तो इसके क्या इरादे थे वो मेरे को पता नहीं है, मतलब इसका मतलब किडनैप करके मतलब रेप करने का या कैसा कुछ इरादा हुआ तो इसके लिए लेके जा रहा था। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और पुलिस प्रशासन से कि इस व्यक्ति को सजी कार्रवाई करी जाए और इसको कड़ी सजा सुनाई जाए, जिससे ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में और हमारे शहर में कोई ऐसी गंदगी न फैलाए जिससे दोबारा कोई किसी बच्ची को किसी को इसका सामना करना पड़े। आरोपी का नाम पता है क्या? सद्दाम सिंह। कहाँ का रहने वाला है? ये पोरसा बता रहा है, बस्ती का रहने वाला है। आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? अभी आरोपी पकड़ा गया है और मैं खुद पकड़ के लाया हूँ, मैं मेरी पत्नी पकड़ के लाया इसको और हमने पुलिस के इसको हिरासत में दिया था। असल में आज एक रिपोर्ट हुई है, इसमें माँ ने रिपोर्ट करी है। उसमें कहना ये है कि उसकी एक 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, वो कोचिंग पढ़ के लौट रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसका नाम उन्होंने बता दिया है, जिसको हमने अभिरक्षा में भी ले लिया है। तो उसने रास्ते में बड़ी वाली बेटी को हाथ पकड़ लिया और उसको खींच के ले जाने लगा।
उसका अपहरण का प्रयास किया और लज्जावन करने के हाथ उसका हाथ पकड़ा। फिर दूसरी छोटी वाली बच्ची जो है दौड़ के माँ के पास गई, उसने माँ को बताया, घर पे उसका पिता भी था, ये लोग आए, फिर उन्होंने उसको पकड़ा है। उसमें एक अपराध पंजीबद्ध कर दिया, धारा 363, धारा 363A, 366, 354 और 7/5 को 1 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अभिरक्षा में दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के बड़े सेठी स्कूल पारा में निर्माणाधीन अस्पताल को बीती रात नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस मामले पर मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं गिरफ्तारी नक्सलियों के पास से खुदाई के औजार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों मलिशिया सदस्य हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। इस मामले में सुकमा एसपी KL ध्रुव ने बताया कि बड़ी संख्या में नक्सली बड़े सेठी पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों को पकड़कर भवन को क्षतिग्रस्त किया और अगले दिन सुबह नक्सली ग्रामीण की बैठक भी ली है। सुकमा जिला में पुलिस के द्वारा लगातार गांजा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने तोंगपाल 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गांजा की तस्करी कर खपाने की फिराक में है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा की तस्करी कर ले जा रहे पुलिस के द्वारा टीम बनाकर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके पास से 2 लाख का गांजा भी बरामद हुआ है। तस्कर कर मोटरसाइकिल में गांजा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में ले जा रहे थे और उस गांजा को खपाने की फिराक में भी थे। पिछले दिनों दिवाली वाले दिन शहर होशियारपुर में हुए 2 वकीलों की दर्दनाक मौत ने यह शहर भर में सनसनी फैला दी है कि आखिरकार कैसे कार को आग लगी और 2 वकील जिंदा जल गए, जबकि परिजनों को शक है कि उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या हुई है। दिवाली की रात यहाँ पूरा देश दिवाली बनाने में मशरूफ था। वहीं एक शख्स को दिल्ली से सैकड़ों मील दूर अपनी पत्नी की साजिश रच रहा था। होशियारपुर में दिवाली वाली रात की घटना के तार दिल्ली के साथ जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो होशियारपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि वे कोई एक्सीडेंट की घटना नहीं बल्कि दोनों का कत्ल हुआ है और कातिल भी कोई और नहीं, कार चालक सिया खुल्लर का पति ही है। एक्सीडेंट हुआ, बट जब हमने इसको डीपली प्रोब किया तो ये बात सामने आई कि ये जो लेडी थी एडवोकेट, उसका एक्स हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड नहीं है, उसका प्रेजेंट हस्बैंड है, उसकी दूसरी शादी है। तो उसने कुछ गुस्सा था उसके मन में कि मिस्टर भगवंत गुप्ता जी इस लेडी की मदद कर रहे हैं, तो उसने उस गुस्से में अपने गांव जो बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं उनको साथ लिया और ये मर्डर प्लान किया। ये सारे के सारे उनके घर आए, घर आकर उनको इन्होंने कुछ जहरीली चीज़ दी और या तो उसी वक्त उनकी डेथ हो गई या उनको बेहोश करके उस गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी में बिठाकर फिर चंडीगढ़ बाईपास पर जाकर इन्होंने उस गाड़ी को आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये सारे के सारे वापस बुलंदशहर दिल्ली भाग गए। हमने स्पेशल टीम्स गठित की जिसमें हमारे SPD रविंदर जी और SPH हमारे रविंदर जी थे। इन दोनों के नीचे हमने तकरीबन 4 टीम्स गठित की थी जिन्होंने डिफरेंट जगह पे जाके रेड किए, गुड़गांव, दिल्ली एंड बुलंदशहर। जो हमारी टीम बुलंदशहर के लिए रवाना हुई थी उसको हमारे DSP प्रेम जी, SHO करनैल सिंह जो हमारे मॉडल टाउन के SHOs हैं और हमारे CIA के इंचार्ज शिव कुमार जी थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और एक आदमी को पकड़ने में ये सफल रहे जिसका नाम कपिल है। और जब इस आदमी को पकड़ा तो उससे ये बाकी की सारी स्टोरी क्लियर हुई कि इन लोगों ने कैसे प्लान करके ये लेडी वकील को और जो भगवंत गुप्ता जी हैं जो भी वकील थे उनका मर्डर किया। ये अब वजह क्लियर अभी तक जो सामने आई है वो तो यही है कि वो थोड़ा सा उनके मन में गुस्सा था कि ये जो लेडी है क्यों हेल्प ले रही है मिस्टर गुप्ता की, वेयरएज मिस्टर गुप्ता एक 65 ईयर्स के काफ़ी रिस्पेक्टेड एडवोकेट है। बट ये जो एग्जैक्ट रीज़न है ये इसका जब हम पति को पकड़ लेंगे उसके बाद हम सेटल कर पाएंगे। सर इन्होंने सुपारी ली थी या वैसे ही उनके अभी तक सुपारी वाली बात नहीं आ रही। बुलंदशहर यूपी के पास, यूपी का एक शहर है जो तकरीबन 100 किलोमीटर की 120 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। ये सभी वहाँ के रहने वाले, तो इन सब ने ये जो मेन उसका हस्बैंड है आशीष, इसने प्लानिंग की सारी, इसने उस गांव के लड़कों को साथ इकट्ठे किया एंड इकट्ठे करके फिर ये 2 गाड़ियों या 3 गाड़ियों में यहाँ पर आए, होशियारपुर आए। होशियारपुर आकर इन्होंने कुछ लोग 2-3 जैसे इनके मेंबर्स थे उनको किसी ढाबे पर खड़ा रखा, वो वहाँ पर वेट की। जब इसने इशारा किया तब वो वापस इनके घर आए और घर से फिर ये सभी के सभी इकट्ठे गए। इकट्ठे जाकर तो इन्होंने उस जगह जो एक जगह पहले इन्होंने ढूंढी हुई थी
वहाँ पर कार को खड़ा करके ऐसे दिखाया जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ हो और उसको आग लगा दी। हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए दोनों को गाड़ी में बैठाकर होशियारपुर के रिंग रोड फगवाड़ा चंडीगढ़ बाईपास पर कार में बैठे दोनों वकीलों की मौत एक्सीडेंट साबित हो सके कार को एक वृक्ष से टकरा दिया और दोनों वकील को कार में बैठाकर आग लगा दी ताकि दोनों की मौत एक एक्सीडेंट साबित किया जा सके। आरोपी अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि एक्सीडेंट से आग लगी हो और जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए हो। पुलिस द्वारा बनाई गई टीम ने मुख्य आरोपी सिया खुल्लर का पति व अन्य 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वहीं छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद के क्राइम ब्रांच के एसआई सचिव बलियान व बाबूगढ़ पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से बदमाश वसीम घायल हो गया, वहीं आरोपी लूट के मामलों में वंचित चल रहा था। मुठभेड़ में बदमाश वसीम के पैर में पुलिस की गोली लगी है। सभी अवगत हैं कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत सारी गतिविधियां स्थगित की गई हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जो कार्तिक माह में यहाँ गढ़मुक्तेश्वर पर एक धार्मिक मेला लगता था, लोग दीपदान और स्नान के लिए श्रद्धालु आते थे। इस बार उसे स्थगित कर दिया गया है कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए। उसके संबंध में पुलिस प्रशासन ने एक अपना प्लान तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आस्था का विषय है, बहुत सारे लोग स्थगित होने के बावजूद भी आ सकते हैं। जो हमारी कार्य योजना है उसके अनुसार हम लोगों ने थाना गढ़मुक्तेश्वर से जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, कुल 18 हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर की स्थापना की है। इसके अलावा जो जनपदीय अंतर जनपदीय जो हमारे 13 बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर भी बैरियर की स्थापना की गई है, जहाँ से इस चीज़ को मॉनिटरिंग होगी कि कोई भी श्रद्धालु जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें समझाया बुझा जा सके, बताया जा सके कि इस बार ये कार्तिक मेला स्थगित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त डाइवर्जन के हमारे 6 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर डाइवर्जन के लिए भी फोर्स लगाई गई है। मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जा रहे हैं। हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो दिन और रात दोनों लगाई जा रही हैं। हमें जोन स्तर से भी पुलिस बल मिला हुआ है और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने फ्लड कंपनी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पीएससी की भी डिमांड कर रखी है। दरबार डिवीजन कटक दलम सुरक्षा का डिप्टी कमांडर सोमडू रेड्डी उर्फ नवीन की पूछताछ से मिली जानकारी के दरबार डिवीजन के सप्लाई नेटवर्क के माओवादी कैडर्स की तलाश में जुटी रही पुलिस। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी की गलत व्याख्या के कारण कुछ समाचार पत्रों में रायपुर से 47 हथियार खरीदे जाने की बात प्रकाश में आई है, जो कि सही नहीं है। सोमडू के अनुसार माओवादी के साथ हथियार और राउंड खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहरी प्रांत जाने की फिराक में थे, जिसे पुलिस द्वारा विफल किया गया। पंचायत राज चुनाव को लेकर जिला परिषद कृष्णापाल सिंह चुड़ावत एवं पंचायत समिति सदस्य एहसान मोहम्मद, पंचायत समिति सदस्य संग्राम सिंह इन कैंडिडेट के संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर आनंदीराम खटीक ने तूफानी दौरा किया और कार्यकर्ता की बैठक भी ली। साथ ही आनंदीराम खटीक ने बनसेन, भातसोड़ा, कोथावा, लोहाड़ा, निपानिया कई गांवों का दौरा कर क्षेत्र के कार्यकर्ता को कहा कि कार्यकर्ता अभी से कमर को कस लें। पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाना है और कार्यकर्ता को जी जान से मेहनत करनी है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर फुलपगड़ी थाना क्षेत्र में बड़े शेट्टी गांव में स्थित अस्पताल, आश्रम, स्कूल भवन को नक्सलियों ने देर शाम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में नक्सली वहां पहुंचे हुए थे और हमले को अंजाम देने के बाद मीटिंग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। उन्होंने देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने इलाके से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तारी भी की है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बल काफी आक्रामक तरीके से अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। ग्राम में जो अस्पताल भवन अभी नवनिर्मित बना हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको नक्सलियों ने 21 तारीख को ग्रामीणों को इकट्ठा करके तोड़वाने का काम किया है
कल हमको सूचना मिला था, इसमें पुलिस फोर्स केरलापाल से फुलपगड़ी से पार्टी रवाना किया गया था। तो जब यानी कि पुलिस पार्टी पहुंची तो वहाँ पे नक्सली उपस्थित थे और पुलिस पार्टी के ऊपर वो लोग जानलेवा हमला किए, फायरिंग भी किए। हमारे पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। आज भी पार्टी यानी कि बड़ी सिटी की ओर यानी कि ऑपरेशन में है। कल यानी कि जो पुलिस पार्टी गई थी वो कुछ ग्रामीणों को जो वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे उनको पकड़ के अभी लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है।